आपने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप 5 मिनट के लिए फ़ोन को उठाते हैं, लेकिन कब आपके 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ये टाइम कहाँ गया। अगर आप भी अपने ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ से परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपने स्क्रीन टाइम को चेक कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किसी भी ऐप पर टाइमर कैसे सेट कर सकते हैं कि ये ऐप आपको कितने टाइम के लिए यूज़ करनी है और साथ ही मैं आपको बेड टाइम मोड बताऊँगा और साथ ही मैं आपको फोकस मोड बताऊँगा कि आपने स्टडी टाइम में या अपने ऑफिस आवर्स में किस तरह अनवांटेड ऐप की नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह अपने स्क्रीन टाइमर रिमाइंडर को इनेबल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। उसके लिए यहाँ मैं मोबाइल स्क्रीन ऑन करता हूँ और फिर आप अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ आप सर्च करेंगे डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। ये देखें मेरी यहाँ मेंशन है, अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ सेटिंग में सर्च भी कर सकते हैं। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल को हम ओपन करेंगे। आज की डेट में मैंने 7 घंटे 34 मिनट अपना फ़ोन यूज़ किया है और ये रही मेरी यूजेज एप्लीकेशन। मैंने सबसे ज़्यादा यूट्यूब ओपन किया है, फिर पबजी मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अदर। इस तरह आपके यहाँ 2 डे का टोटल स्क्रीन टाइम शो होगा और जिस जिस ऐप को आपने यूज़ किया होगा वो यहाँ मेंशन होगी और आप यहाँ इस तरह किसी भी ऐप पे क्लिक करके उसका टाइम भी चेक कर सकते हैं कि आपने उसे कितना यूज़ किया है। और फिर आप इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ 2 डे में मुझे 139 नोटिफिकेशन आई हैं और ये रही मेरी नोटिफिकेशन की डिटेल। मुझे आज की डेट में सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप से आई है, फिर स्नैपचैट से आई है और फिर इसी तरह आपके यहाँ नीचे आपकी नोटिफिकेशन मेंशन होगी। और ये 22 टाइम अनलॉक का मतलब है कि मैंने आज के दिन में अपने फ़ोन को 22 दफ़ा अनलॉक किया है। इस तरह आपके यहाँ आपकी अनलॉक डिटेल होगी कि आपने किस ऐप को कितनी दफ़ा अनलॉक किया है। और अगर आपको अपने ऐप यूज पर टाइम सेट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ ऐप टाइमर पे क्लिक करेंगे। जिस ऐप पर भी आपको टाइमर सेट करना हो उसे ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे पबजी मोबाइल पर टाइमर सेट करना है, हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ ऐप टाइमर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 45 मिनट और यहाँ से आप घंटे चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐप यूज टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये ऐप मैं डेली सिर्फ 45 मिनट यूज कर सकता हूँ। जैसे ही 45 मिनट पूरे होंगे तो ये ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ये ऐप दोबारा ओपन नहीं होगी जब तक अगला दिन शुरू नहीं होता। बेड टाइम मोड में आप अपने मोबाइल पर अपने सोने का टाइम अपडेट कर देते हैं, यानी किस दिन, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस मंडे टू फ्राइडे है तो आप वहां मेंशन कर देंगे कि मंडे टू फ्राइडे आपके सोने की रूटीन ये है। तो उससे होगा ये कि जैसे ही आपके सोने का टाइम होगा तो आपके मोबाइल पर डार्क मोड थीम अप्लाई हो जाएगा और अगर आप चाहें तो आप नोटिफिकेशन भी ब्लॉक कर सकते हैं कि आपको सोने के बाद ये एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप कॉल्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं कि आपके सोने के टाइम आपको कोई भी कॉल्स ना आए। बेड टाइम मोड को इनेबल करने के लिए हम यहाँ बेड टाइम मोड पे क्लिक कर देंगे और फिर आप यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप अपने डे सेलेक्ट करेंगे कि आपको किन दिनों में इसे एक्टिव करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे, ताकि मैं अपने वीकेंड पर लेट नाइट मोबाइल यूज कर सकूं। मैं अपने सोने का टाइम डिक्लेयर करता हूँ 10 PM और मैं अपने जागने का टाइम रखूंगा 5 AM। टाइम सेट करने के बाद आप यहाँ डन के बटन पे क्लिक कर देंगे और फिर आप यहाँ इसे ऐप यूज डेटा एक्सेस करने की परमिशन देंगे। उसके लिए हम यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे और फिर आप यहाँ टर्न ऑन नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने इसे टर्न ऑन किया है तो मेरे मोबाइल का थीम डार्क हो गया है, क्योंकि अभी ये मेरे सोने का टाइम है। क्योंकि हमने स्लीपिंग टाइम
10 PM रखा था और अभी है 10:49 PM, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली डार्क मोड को इनेबल कर दिया है। मैं अभी के लिए इसे टर्न ऑफ कर देता हूं। इस तरह आप अपने मोबाइल में बेड टाइम मोड इनेबल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा टाइम सेट करें कि उसके दरमियान आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, फॉर एग्जांपल आजकल हमारी ऑनलाइन क्लास होती है या हम सम टाइम मोबाइल पर कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें नोटिफिकेशन आती है और हम इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फोकस टाइम सेट करने के लिए हम यहाँ फोकस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी वो तमाम एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे जिसकी नोटिफिकेशन हम बंद करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और फिर आप यहाँ सेट आ शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आप शेड्यूल कर देंगे कि फॉर एग्जाम्पल शाम 5 बजे से लेके टू 8 PM ये मेरा स्टडी टाइम है। उसके बाद आप यहाँ सेट पे क्लिक कर देंगे। अब होगा ये कि शाम 5 बजे से लेके शाम 8 बजे तक आपको ये वाली नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन या रिमाइंडर आए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना हो गया है या कितना रह गया है, उसके लिए हम यहाँ स्क्रीन टाइम रिमाइंडर पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह हमने स्क्रीन टाइम रिमाइंडर को ऑन कर दिया है। ये आपको थ्रू नोटिफिकेशन रिमाइंड करता रहेगा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना हो गया है और कितना रह गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपकी डिजिटल लाइफ बैलेंस होगी और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज।